देश और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे समाज के ऊपर या हमारे समाज के लिए निंदनीय बात, जो बड़े हैं ब्राह्मण हैं उनको पहले प्रणाम करो और फिर मारो ठाएं से, और भारत माता की जय। से मैं बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, और यहाँ तक कि मैं प्रधानमंत्री जी को भी ये बताना चाहता हूं कि आपकी 2 सीट से आज जो इतनी सीट में आई आपकी सरकार बनी है, वो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये श्रवण के माध्यम से ही आई है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इन्हीं का अपमान हो रहा है। आगे हमारा हम अपने समाज के और बड़े वरिष्ठ लोगों से बात करेंगे और इसको और उग्र आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। हम अपने समाज के साथ हैं और समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पार्टी अलग है लेकिन समाज हमारा पहले है। समाज के लिए मुझे अगर जान भी देना पड़ेगा तो मैं दूंगा। सवाल है ये निश्चित रूप से उनके संकीर्ण विचारधारा और मानसिकता का वक्तव्य है। इस तरह का वक्तव्य इस तरह के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। उनके लिए सभी समाज के लोग बराबर हैं कि आगे ऐसी किसी भी ऐसे शब्दों का पुनरावृत्ति न हो जिससे कि हमारे समाज में एक आक्रोश पैदा हो, और हम लोग भी जैसे आप यादवों के लिए बोल रहे हैं तो हमारा समाज भी कहीं फरसा लेके रोड पे न उतरे, इसलिए इसको यही रोका जाए। जातिवाद के नाम पे जहर न घोला जाए। जैसे हमारा मध्य प्रदेश अभी तक शांति से चला है, मैं ये चाहता हूँ कि शांति से हमारा प्रदेश चले। हमारे प्रदेश में सभी समाज मिलजुल के रहें, भाईचारे के साथ रहें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा समाज भी कमजोर नहीं है। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये आपको बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि अगर आप यादव समाज लेकर के चलेंगे तो हमारा भी ब्राह्मण समाज कमजोर नहीं है। आगे इसका परिणाम आपके जरूरत। एमपी के सीएम मोहन यादव के खिलाफ ब्राह्मण समाज में भड़का आक्रोश। बता दें, भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व पार्टी के नेताओं के बड़पोलेपन पर उनके खातिर मध्य प्रदेश में अनुशासन की पाठशाला चलाई गई, बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन उसके मुख्यमंत्री पर ही बेअसर साबित हो रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विवादित बयान से ब्राह्मण समाज में असंतोष है। ब्राह्मण एकता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राममणि द्विवेदी ने मऊगंज जिले के हनुमना में पत्रकार वार्ता में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि यदि ब्राह्मण भी फरसा लेकर सड़कों पर उतरा तो ठीक नहीं। जिला प्रभारी मानस तिवारी व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष रामरक्षा शुक्ला ने भी आक्रोश जताया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा में घटित घटना के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए यादववाद की राजनीति पर उतर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देने के कारण देश भर के ब्राह्मणों में के दीवाने पर आ गए। बयान था, अगर दुश्मनी भी हो जाए और वो बड़े हैं तो पाए लागू करने के बाद धम से धनुष पर तीर चढ़ाने का हाथ से इशारा करते हुए भारत माता की जय कहा था। देखिए यह खास रिपोर्ट। अगर दुश्मनी भी हो जाए और वो बड़े हैं तो पंडित जी पाए लागू धम्म से भारत माता की जय। पहले तो आपको बधाई, ब्राह्मण एकता संगठन के आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और आज ये जो पीसी आपने रखा है इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं तो आप सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी अपने भाइयों को, बड़ों को जो हैं और छोटों को सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज यहाँ पर हम सभी को किसी ठोस वजह के कारण आज यहाँ पर एकत्रित होना पड़ा है। वो मैं आप सभी के माध्यम से देश और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे समाज के ऊपर या हमारे समाज के लिए निंदनीय बात की गई है, उसी को बताने के लिए आज हम सभी के बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी के बीच में। क्योंकि हमारे समाज, हमारा आज जो ब्राह्मण समाज है, जातिवाद कभी नहीं किया, जात पात की बात भी नहीं किया, सभी का साथ दिया, सभी धर्म के साथ रहा, सभी धर्म को उठाने का कार्य किया है। और जहाँ तक लड़ने की भी बारी आई तो वहाँ पर भी बलिदान हमारे समाज के लोगों ने ज़्यादा दिए, चाहे देश के लिए हो, चाहे देश के उत्थान के लिए हो। लेकिन अगर ये प्रदेश का मुखिया हमारे समाज के बारे में गलत शब्द का प्रयोग करे, जात प्रेम अच्छी बात है, हर समाज को अपनी जात के लिए चिंतन करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए भी कदम उठाने चाहिए।
लेकिन जातिवाद जो है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और जो मुख्यमंत्री के द्वारा, अगर शायद आप लोग भी मीडिया में हैं तो आप लोग भी देखे होंगे कि जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किए हैं, वो कौन सा शब्द है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्या कहना चाहेंगे? मैं आप कहेंगे तो आपको मीडिया में जो उनका चल रहा है उसकी तरह से मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर हमारे ऊपर विश्वास है तो मैं अपनी बातों से भी आपको बता सकता हूं। उन्होंने एक कार्यक्रम में ये बोले हैं, इटावा में जो कांड हुआ था ब्राह्मण और यादवों के बीच में, तो जब वहाँ से अखिलेश यादव जी का भी एक वक्तव्य आया था तो उन्होंने बोले थे कि मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बोलूँगा कि वो भी अपने प्रदेश में यादवों का साथ दें। तब उनका ऐसे समय में उनका वक्तव्य आया कि जो बड़े हैं ब्राह्मण हैं उनको पहले प्रणाम करो और फिर मारो ठाएं से, और भारत माता की जय। अब इसका अर्थ आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। हमें जहाँ तक हमें लगा कि ये गलत है तो मैं उनके इस शब्दों का विरोध करने के लिए मैं अपने समाज के लिए, मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं भी अपने समाज की चिंता करूं और अपने समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। इसके अगेंस्ट कौन सा कदम आप उठा रहे हैं? मैं तो सबसे पहले ये आप सभी के माध्यम से ये प्रदेश में ये आवाज़ जाए, ये ब्राह्मणों का विरोध दर्ज हो कि नहीं, ब्राह्मण समाज भी है, ब्राह्मण समाज चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। उसके इतिहास सभी जानते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा ये मानना है कि शांति हमें और हमारे समाज को प्रिय रही है, तो शांति के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, और यहाँ तक कि मैं प्रधानमंत्री जी को भी ये बताना चाहता हूँ कि आपकी 2 सीट से आज जो इतनी सीट में आई आपकी सरकार बनी है, वो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये श्रवण के माध्यम से ही आई है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इन्हीं का अपमान हो रहा है। आप भी देखते होंगे जो और भी समाज है वो इन्हीं लोगों को तिरस्कार किया जा रहा है, इन्हीं लोगों के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, इन्हीं लोगों को अपमानित किया जा रहा है। तो मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आगे ऐसी किसी भी ऐसे शब्दों का पुनरावृत्ति न हो जिससे कि हमारे समाज में एक आक्रोश पैदा हो और हम लोग भी, जैसे आप यादवों के लिए बोल रहे हैं, तो हमारा समाज भी कहीं फरसा लेके रोड पे न उतरे। इसलिए इसको यही रोका जाए, जातिवाद के नाम पे जहर न घोला जाए। जैसे हमारा मध्य प्रदेश अभी तक शांति से चला है, मैं ये चाहता हूँ कि शांति से हमारा प्रदेश चले, हमारे प्रदेश में सभी समाज मिलजुल के रहें, भाईचारे के साथ रहें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा समाज भी कमजोर नहीं है। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये आपको बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि अगर आप यादव समाज लेकर के चलेंगे तो हमारा भी ब्राह्मण समाज कमजोर नहीं है। आगे इसका परिणाम आपके बहुत कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी, जी हर पार्टी वोट बैंक को देख कर जिस तरह से जी राजनीति कर रही है, हाल ही में भी बहुगत हिस्सा का गढ़ा करना को याद है। जी जी बिल्कुल, मैं था वहाँ पे। उस मामले में भी कांग्रेस ने ब्राह्मण के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला। इसको आप किस रूप से देखते हैं? नहीं, ये गलत बात है। हम हमारे वरिष्ठ भाई बैठे हुए हैं, आप पूछिए। मैं वहाँ पे गया था, मैं खुद गया था, ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष होने के नाते भी गया था, प्लस हमारा समाज में जुड़े रहने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं वहाँ पहुँचूँ और मैं पहुँचा। और पुलिस प्रशासन से भी मैंने ये मांग किया कि जब इनके इतने वो हौसले बुलंद हो रहे हैं कि प्रशासन को जो नहीं छोड़ रहा है तो दूसरे समाज को क्या छोड़ेगा, तो इस पे कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये गलत है, नहीं, ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है। मैं व्यक्तिगत किसी एक सामाजिक पार्टी की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल। मैं जो सत्ताधीश है, जो विपक्ष है, आखिर इस मामले पर चुप्पी क्यों साध रखा है आज तक? मैं आपको बता दूं, मैं पार्टी के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूं, मैं भी किसी पार्टी से हूं, लेकिन आज जो ये राजनीति है ये समाज को बांटने की काम कर रही है कि किस समाज की वोट हम ले लें, वो चाहे कुछ भी हो। आज अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं आप। अखिलेश यादव जी ने बोले कि यादवों का भी अधिकार है पंडिताई करने का, तो जब अधिकार था तो जब आपने गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखे तो आपने यादव समाज के पंडित को क्यों नहीं बुलाया? आप क्यों ब्राह्मणों को बुलाए? काशी मथुरा से क्यों पंडित बुलाए?
इसका मतलब ये आपके सामने साफ है कि इनको राजनीति और देश से और समाज से कोई लेना देना नहीं, इन्हें सिर्फ अपनी वोट से मतलब है। ये समझना हमें चाहिए, हमारे समाज के हर नागरिक को समझना चाहिए कि अब ये बहुत हो गया है। हम किसी नेता के झांसे में ना आए, जो सही कार्य कर रहा है उसका साथ दें, चाहे वो गरीब हो चाहे जैसा भी हो, उसका साथ दें, सच का साथ दें, इन झांसों में ना आए। और भारतीय जनता पार्टी का तो आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बोला कि इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं और यही श्रवण समाज है जो उनको यहाँ तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन आज आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं, सबसे अगर ज्यादा किसी को परेशानी हो रही तो श्रवण समाज को हो रही है। ये हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हम सिर्फ आप लोगों के माध्यम से उनको बताने के लिए और जनता को बताने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। आगे हम अपने समाज के और बड़े वरिष्ठ लोगों से बात करेंगे और इसको और उग्र आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। हम अपने समाज के साथ हैं और समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पार्टी अलग है लेकिन समाज हमारा पहले है। समाज के लिए मुझे अगर जान भी देना पड़ेगा तो मैं दूंगा, इससे पीछे नहीं हटूंगा। समाज को जागृत करूंगा, समाज को जगाने का काम करूंगा। जो समाज के लोगों को अभी नहीं पता उनको बताऊंगा और रोड पे आने की तैयारी करेंगे। जैसे हर समाज करता है वैसे हम भी अपने समाज के लिए करेंगे।